नमस्कार, आप सभी को मेरा प्यार से राम राम। मैं क्या देख रहा हूँ आजकल, बीते कुछ दिनों से देश में दुनिया में किस तरीके का माहौल बना हुआ है। कहीं हिंसा हो रही है तो कहीं कुछ और हो रहा है। कहीं फ्रांस में आपने सुना होगा किस तरीके से, किस बर्बरता से लोगों के मकान दुकान तहस नहस कर दिए गए हैं। वहीं अगर हम अपने देश की बात करें तो बंगाल में कि क्या प्रथा है ये हिंसक चुनावों की। जब भी चुनाव होंगे, चाहे पंचायती चुनाव हो, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, इतनी दिक्कत क्यों आती है? इतनी दिक्कत क्यों आती है चुनाव करवाने में? इतनी हिंसा, इतनी मौतें, इतना खून खराबा, खूनी संघर्ष, सत्ता के लिए इतना खून क्यों बहाया जाता है? मैंने पिछले कुछ दिनों में जो खबरें सुनी उनसे मेरा दिल दहल उठा। बहुत गलत हो रहा है। तो देखिए, ये महीना चल रहा है जुलाई का, तो इस जुलाई में कुछ ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम भी हुए हैं, कुछ ऐसी हिंसा भी हुई जो दिल दहला दें, और कुछ अच्छी खबर भी आने वाली है 2 दिन बाद। तो हम उन सब के बारे में एक एक करके कम समय में जल्दी से उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, पहले महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस। हम सबको पता है महाराष्ट्र में पवार बनाम पवार, महाविकास आघाड़ी से अलग हुए अजित पवार ने सरकार के साथ अपना समर्थन दे दिया और 40 विधायकों को अपना समर्थन भी दे दिया और 2 जुलाई को सरकार में शामिल हो गए और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ले ली। साथ ही एनसीपी के 9 और विधायकों ने मंत्री की शपथ ली, जिसमें बड़े बड़े नेता प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल जैसे नेता भी शामिल हैं। तो इस बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो हम हल्का थोड़ा हर न्यूज के बारे में बात करेंगे कि समय कम लगे और हमारी बात पूरी हो जाए। तो पवार बनाम पवार, शरद पवार के नीचे से जमीन खिसक गई है। उन्हें पता नहीं कि किस तरीके से उनके घर में रहकर उन्हीं के सगे भतीजे ने किस तरीके से उनके साथ धोखा किया। खैर छोड़िए, वो तो जैसा करनी वैसी भरनी। इन्होंने भी 45 साल पहले ऐसे किया था, तो अब इनके साथ हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं। चलो आइए हम चलते हैं अगली खबर पे। जी, 9 जुलाई को बंगाल में चुनाव होने थे, पंचायती चुनाव, और पिछले महीने 8 जून को इसका ऐलान हुआ। तो 8 जून से जो पूरा जून का महीना था तब 19 मौतें, और इस महीने और मौतों को मिला के तकरीबन 35 मौतें हो चुकी हैं। 200 से ऊपर लोग घायल हो चुके हैं। ये बहुत ही दुखद है कि एक तरफ चुनाव होते हैं और दूसरी तरफ हम यहाँ पर हिंसा देखते हैं। एक तरफ तो लोकतंत्र का त्योहार हम मनाते हैं, तो दूसरी तरफ हम खूनी खेल, खूनी संघर्ष देखते हैं। किस तरीके से बंगाल के मुर्शिदाबाद के जिलों में, मुर्शिदाबाद उत्तर में, या फिर हम बात करें नादिया में, या फिर हम उत्तर 24 परगना, ऐसे जिलों में बात करें तो यहाँ पर हिंसा आम सी बात है। यहाँ पर किस तरीके से खूनी संघर्ष होता है, ये आम सी बात है। ये चुनाव को अगर हम अलग रखें, इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसमें भी ऐसी हिंसाएं होती हैं। अब देख लीजिए, 9 जुलाई को चुनाव होने थे। 9 जुलाई से पहले इतनी खूनी संघर्ष हुए, इतना हुआ, इतनी मारकाट हुई, इतने दंगे फसाद हुए, मैं बता नहीं सकता आपको। किस तरीके से वहाँ खूनी, मतलब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। वहाँ बम मिल रहे हैं, वहाँ पे पता नहीं क्या क्या हो रहा है। वहाँ पे पुलिस बेसहारी रह गई है, उधर विपक्ष बेसहारी हो गई है। उधर विपक्ष चुनाव राज्य आयोग पर आरोप लगा रहे कि आपने सही से चुनाव नहीं होने दिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी, सख्त टिप्पणी की थी कि आप केंद्र की कंपनियों को तैनात कीजिए। तो राज्य चुनाव आयोग ने 22 कंपनियां अलग अलग जिलों में तैनात की। उसके बावजूद ऐसी हिंसा, जिस दिन वोटिंग होनी थी उस दिन भी हल्ला हुआ, उस दिन भी तनाव हुआ, लेकिन तब संभाल लिया गया। वहां पर बंगाल में लोग मतदान पेटी लेके गायब हो रहे हैं, लोग पेटी जला रहे हैं, लोग गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो आइए अब हम चलते हैं विदेश की न्यूज पे।
हम बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस में कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता कि किस तरीके की हिंसा भड़क चुकी है फ्रांस में। 27 जून को नाहिल नाम का एक 17 साल का बच्चा कहें, विद्यार्थी कहें, जा रहा था। वो अल्जीरिया क्या कहते हैं, अल्जीरियाई मूल के फ्रांसीसी शरणार्थी है इस वक्त। तो वो अपनी गाड़ी से जा रहा था, तो फ्रांस की पुलिस ने रोका। पहले जो फ्रांस का बयान है, वो फ्रांस की पुलिस का बयान है, वो आप सुनिए। उसके बाद जो सच आता है वो मैं आपको बताऊंगा। वो मैं क्या बताऊंगा आपके सामने है, पर एक बार मैं आपको बता दूं। फ्रांस की पुलिस ने उसे रोका, पेरिस पुलिस ने उसे रोका। तो पुलिस का कहना था कि उसको पुलिस ने गोली मार दी। पुलिस ने कहना था कि हमने इसे रोका, ये रुका नहीं, 2-3 बार रोकने की कोशिश करी, रुका नहीं, हम पे गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा था, और हमारे जो साथ में पुलिसकर्मी थी उनकी जान को खतरा था, इसलिए हमने इसे गोली मार दी। ठीक है, लेकिन जब इसकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें पुलिस उसे रोकती है, वो घबरा के या कैसे वो ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करता है, पुलिस उसे घेरती है और उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार देती है। इसके बाद हिंसा भड़क जाती है। ये 27 जून की घटना है, पर वीडियो वायरल होते होते 1 जुलाई आ जाती है। इसके बाद हिंसा अपने चरम पर होती है, हिंसा भड़क जाती है। जिस तरीके से फिर फ्रांस पुलिस का ये कहना होता है कि हमने उसे रोकने की कोशिश करी, पर भैया सच तो आपके सामने है। ये साफ साफ मानव अधिकार के उल्लंघन का मामला है। एक तरफ हम ये कह रहे थे, बिल्कुल जी, वहां के जो प्रदर्शनकारी हैं वो प्रदर्शनकारी उग्र हो गए, उनका कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए। देखिए, जो पुलिस कर्मियों ने किया वो बहुत गलत किया, वो बिल्कुल गलत किया, वो अस्वीकार्य है, ये मानव अधिकार के खिलाफ है। ऐसे बहुत 2 से 3 मामले कुछ समय में फ्रांस में हो चुके हैं, तो ये एक चिंताजनक मामला है। परंतु उसके जवाब में आप दुकानें जला देंगे, उसके जवाब में आप गाड़ियां जला देंगे। अब तो हिंसा शांत है, पर तकरीबन 2500 से 3000 गाड़ियां फूंक चुके हैं ये प्रदर्शनकारी, फूंक चुके थे। दंगाई हम कहेंगे, प्रदर्शनकारी नहीं, दंगाई। ये दुकानें तोड़ चुके हैं। ये फ्रांस के नेताओं को मारने की कोशिश कर रहे, अधिकारियों को मारने की इनकी कोशिश थी। तो ये सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं था। विरोध प्रदर्शन होता है शांति से विरोध प्रदर्शन। और बीते कुछ समय से अफ्रीकी मुस्लिम रेफ्यूजीज की संख्या में बढ़ोतरी हुई है फ्रांस में। तो इन्होंने ऐसा हुड़दंग किया जो अस्वीकार है, जो देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। उसके अलावा अब आप देखिए, उसके बाद फ्रांस की सरकार बिल्कुल फेल हो गई, बिल्कुल 45,000 पुलिसकर्मियों ने सड़कों पर उतारे, पर क्या हुआ, वो फेल हो गए, टोटली फेलियर। अब सबसे बड़ी बात आती है वेस्ट मीडिया की दोगलेपन की। देखिए, 2020 में जब दिल्ली में दंगे हुए तो वेस्ट मीडिया ने छापा, मोदी इज इंडिया, मोदी ने अपने देश को जला दिया, मोदी का इंडिया ये कर रहा है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ ये कर रहा है, देखिए किस तरीके का माहौल है। और अब जब फ्रांस में हो रहा है तो वेस्ट मीडिया बिल्कुल चुप है, दो तरफा बातें करता है वेस्ट मीडिया, दोगली बातें करता है। वेस्ट मीडिया छाप रहा है कि ये कोई दंगा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा कुछ प्रदर्शनकारी हैं, उनका मामला है, ऐसे है वैसे है, मतलब उन्हें किसी भी तरह डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें बहुत सारे नाम आते हैं, रॉयटर्स, द गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, BBC और ऐसे तमाम अखबार और न्यूज एजेंसीज। तो ये क्या दोगलापन नहीं है? ये साफ दोगलापन है। आप दिखाइए ना किस तरीके से फ्रांस में हिंसा हुई, किस तरीके से वहां की फ्रांस की सरकार जिम्मेदार है। और ये फ्रांस के बाद इसकी जो ये उग्र प्रदर्शन की आगे बेल्जियम तक पहुंची, ये देखिए। तो ये कहीं ना कहीं दुनिया के लिए सबक है कि आप किस तरीके से व्यवहार आपका रहता है और किस तरीके से आप अगर रेफ्यूजीज व्यवहार अगर आप ऐसा करेंगे
तो ये हिंसा भड़केगी, पर ये हिंसा भड़क रही है। ये हिंसा भड़के में उसका समर्थन नहीं करता, ये हिंसा भड़के में उसका समर्थन नहीं करता। एक विरोध प्रदर्शन का तरीका होता है, पर आप ऐसे कर रहे हैं, गाड़ियां जला रहे हैं, वो बिल्कुल सराहनीय नहीं है, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। ये साफ साफ अफ्रीकी और मुस्लिम रेफ्यूजीज द्वारा है, और जहां जहां ये वही रेफ्यूजीज हैं जहां अरब देश इन्हें अस्वीकार हैं, जो अरब देश इन्हें स्वीकार नहीं करते वो रेफ्यूजीज हैं। तो ये जो फ्रांस में हुआ ये बहुत गलत है। सरकार की कमी तो रही है, सरकार नहीं संभाल पाई। ये जो जिस तरीके के मामले हो रहे हैं वो भी निंदनीय है, और ये जो घटनाएं हो रही हैं ये हिंसा की, ये और निंदनीय है। सब अपनी अपनी जगह निंदनीय है। तो आइए अब अगली बात करते हैं पंजाब से। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी को पंजाब विजिलेंस ने 9 जुलाई रविवार को गिरफ्तार कर लिया, आय से अधिक संपत्ति रखने के इल्जाम में। पूरी तहकीकात, पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन पे आरोप है कि 2016 से 22 तक उन्होंने आय से अधिक संपत्ति रखी, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब हम आते हैं कुछ अच्छी न्यूज पे। 2023 चल रहा है, 2023 वो साल आ गया है। अब आज 14 जुलाई, आज 12 जुलाई हो चुके हैं। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा से 2:45 पर लॉन्च होगा। ये बहुत ही अच्छी खबर है। ये भारत के लिए ये एक वर्ल्ड पावर बनने के लिए एक और कदम है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूसीसी की जो कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया है वो एक्सपेक्टेड है कि 15 जुलाई को वो 15 जुलाई को वो उत्तराखंड सरकार को सौंपेंगे, और उस ड्राफ्ट के बाद जब यूसीसी तैयार होगा उसके तर्ज पर केंद्र सरकार अपना एक ड्राफ्ट लाएगी, और फिर यूसीसी उसके बाद लागू होगा। इसके बाद हम बात करें तो मौसम की, मौसम ने बहुत तेजी से करवट ली है। जिस तरीके का मौसम, जिस तरीके की बारिश है, दिल्ली में तो 45 साल बाद बारिश आई है, हर जगह हाहाकार है। 2013 में जो केदारनाथ में बाढ़ आई थी, वैसा ही मंजर मुझे देखकर लग रहा है, डर लग रहा है, रूह कांप रही है। किस तरीके का ये मंजर है, बहुत डर लगता है। तो आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।